के मुक़द्दस सहाबी हज़रत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु ने भी नबी की शान में अशआर कहे। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा ने भी बहुत अच्छे अशआर प्यारे नबी की शान में कहे और अल्लामा शेख सादी ने भी प्यारे नबी के बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज नाज शरीफ की सूरत में पेश किया। आपका मशहूर ज़माना शेर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उनके अलावा अगर हम मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो दिल्ली की धरती पर आराम फरमा सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु ने भी बहुत अच्छे अशआर नबी के शान में लिखे। सरकार मीर खुसरू अलैहिर्रहमा ने भी बहुत अच्छे अशआर लिखे। अगर हम बरेली की धरती पर बात करें तो सैयदी सरकार ताजुश्शरिया ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बहुत अच्छे अशआर लिखे और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने भी लिखे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने भी नबी के शान में अशार लिखे, अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन भी नबी के शान में अशार लिखते हैं और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया करते हैं। और सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की शायरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। आपने कितने अच्छे अच्छे अशार नबी के शान में लिखे हैं। ये बहुत सारे शायर इस ज़मीन पर गुजरे, बहुत सारे नाज शरीफ लिखने वाले लोग इस ज़मीन पर आए जिसने नबी के शान में तारीफ़ की है, जिसने नबी के शान में नाते लिखने का शरफ हासिल किया है। किसी ने कहा नबी के रफ्तार लाजवाब, किसी ने कहा नबी की गुफ्तार लाजवाब, नबी का शहर लाजवाब, नबी की हज़र सफ़र लाजवाब, नबी की मक्की ज़िंदगी मतनी ज़िंदगी लाजवाब है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि इरशाद मंजरी एक ऐसा शेर सुना दो जिस शेर के अंदर सारे शायरों की शायरी की झलक नज़र आ जाए, जिस शेर के अंदर सारे शायरों की शायरी की महक झलक और उसका मफहूम सिमट करके आ जाए, जिस शेर के अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी, अल्लामा शेख सादी, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, सरकार मीर खुसरू की शायरी की झलक रंगत नजर आ जाए, जिस एक शेर के अंदर सरकार ताजुश्शरिया, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम और अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन की शायरी की रंगत नजर आ जाए, जिस एक शेर के अंदर आला हजरत का कलाम सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत के इस कलाम की रंगत भी उसके अंदर हो। सरकार आला हजरत का दूसरा कलाम सुबह तैबा में हुई पड़ता है भाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस पूरे कसीदे नूर की रंगत भी हो। सरकार आला हजरत के पूरे कलाम की रंगत और झलक उस शेर के अंदर हो, शायरों की शायरी भी उसके अंदर हो, आशिकों की आशिकी का मफहूम भी उसके अंदर हो, फतुहा की झलक भी हो, अलम नशरा की महक भी हो, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम की तर्जुमानी भी हो। जिस शेर के अंदर कलाम मुक़द्दस की आयतों का इशारा भी पाया जाता हो, अहादीस तैयबा की तरफ इशारा भी होता हो, तो मैं कहूँगा उठाओ हदायक़ बख्शिश और आला हजरत का शेर पढ़ो। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान इस्लाम, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने बहुत कुछ नबी के शान में कहा। अल्लाह पाक कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह पाक ने ये इरादा किया है और अल्लाह पाक ने नबी के घर वालों को
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तथीरा। अल्लाह ने, आयत का मफहूम यह है, अल्लाह पाक ने नबी के घर वालों को नजासत से, गलाजत से, गंदगी से पाक और साफ फरमा दिया है। हर किसी को पाक और साफ फरमा दिया। एक पाकी वो होती है जिसे हम कहते हैं, एक सफाई वो होती है जो हमारे नजदीक होती है, लेकिन अंदाजा लगाओ हमारे और तुम्हारे नजदीक की सफाई कैसी होती है। बदन की सफाई हमारे नजदीक, दिल की सफाई हमारे नजदीक, कपड़ों की सफाई हमारे नजदीक, मकान की सफाई हमारे नजदीक। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने नबी के घर वालों को पाक और साफ फरमा दिया है। अब नबी के घर वाले सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं, अल्लाह ने इन्हें पाक फरमा दिया है। इमाम हुसैन है, अल्लाह ने इन्हें पाक फरमा दिया है। सरकार इमाम हसन है, अल्लाह ने इन्हें पाक फरमा दिया है। ऐसा पाक फरमा दिया है, ऐसा पाक फरमा दिया है। अब ना तो इनके दिल में गंदगी, ना इनकी जाहिरी गंदगी, ना बातनी गंदगी, बल्कि अल्लाह पाक ने इनको सर से पैर तक सरापा पाक फरमा दिया। और ऐसा पाक फरमा दिया है कि जिस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत आ जाती है, नबी के घर वालों का प्यार आ जाता है, अल्लाह पाक उसको भी पाक और साफ फरमा दिया। जो इनसे मोहब्बत कर ले, जो इनसे प्यार कर ले, अल्लाह पाक उनको भी पाक और साफ फरमा देता है। नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन फातिमा से पूछा, फातिमा जरा ये बताओ तुम्हारा नाम फातिमा क्यों रखा गया? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी सैयदा फरमाती हैं, अब्बू जान नाम जब आपने रखा है तो आप ही को मालूम होगा क्यों रखा। तो मेरे आका फरमाते हैं, इसलिए कि फातिमा अल्लाह ने तुझसे और तेरी औलाद से, और जो तेरी औलाद से मोहब्बत करेगा उससे जहन्नम को दूर फरमा दिया है। और फातिमा फतम से बना है, और इसका माना यही आता है जुदा कर देना, अलग कर देना, किसी चीज के लिए आड़ बन जाना। अब नबी के घर वाले सैयदा और आपकी औलाद हमारे लिए जहन्नम से आड़ बन गई है, वो जहन्नम के दरमियान दीवार बन गई है। अब जिसके दिल में इनकी मोहब्बत होगी, अहले बैत का प्यार होगा, अहले बैत का सच्चा इश्क होगा, जो इनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा, यकीनन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी और इनकी मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, सैयदा फातिमा की मोहब्बत में, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में जो दुनिया से जाएगा, अल्लाह इन्हीं के सदक़े में उसको दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। लेकिन मोहब्बत वो मोहब्बत हो जो मोहब्बत करने का मयार शरीयत ने हमें दिया, जो तरीका शरीयत ने हमें सिखाया, जो मोहब्बत का मयार शरीयत ने हमारे सामने रखा, वो मोहब्बत होनी चाहिए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का क्या कहना, वो आबिदा, वो जाहिदा, राकिया, साजिदा, जिनकी रातों रात इबादत में गुजरती, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहती, दुनिया से दिल बेजार हो चुका था सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का। और मेरे आका तो इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि मेरे आका ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का करार है। जिसने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को राजी कर लिया उसने नबी को राजी कर लिया, और जिसने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को नाराज कर दिया उसने नबी को नाराज कर दिया। और जिससे नबी नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार है। और ये सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की शान थी। अल्लाह ने नबी की बेटी को शान अता फरमाई थी। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने सारी मखलूकात में सबसे बेहतर हमारे नबी को पैदा फरमाया, सबसे अफजल व आला नबी को बनाया। अब नबी जहां से गुजरे लोगों ने नबी का इस्तकबाल किया। सरकार जिस राह से गुजरे उस राह पर नबी का इस्तकबाल किया गया। मेरे आका मेराज के लिए गए तो नबियों ने इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, आसमान के दरवाजे नबी के लिए खोल दिए गए। सरकार जिस राह से गुजरे जानवर खड़े होकर के नबी का इस्तकबाल करें, सरकार जहां से गुजरे नबी का इस्तकबाल करें। मेरे आका का नबियों ने इस्तकबाल किया, रसूलों ने मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने नबी का इस्तकबाल किया, नबी के गुलामों ने मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया, अबू बकर ने इस्तकबाल किया, हजरत उमर ने नबी का इस्तकबाल किया,
किया, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने इस्तकबाल किया, अली शेर खुदा ने इस्तकबाल किया, बिलाल हबशी ने इस्तकबाल किया, उबैद बिन जर्रा ने इस्तकबाल किया, हजरत बिलाल हबशी ने इस्तकबाल किया। नबी के सारे सहाबा नबी का इस्तकबाल करते थे, नबी की आमद पर खड़े हो जाते और नबी का इस्तकबाल करते थे। लेकिन इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक ही ऐसी जात थी जिसको सैयदा फातिमा कहते हैं, जो नबी की बेटी है, जो हसनैन करीमैन की माँ है, जो अली की बीवी है। ये इनकी जात ऐसी जात थी, नबी जहाँ जाते लोग नबी के लिए खड़े होते थे, लेकिन जब सैयदा फातिमा आती तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। दुनिया नबी के लिए खड़ी होती और नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े होते। और खड़े ही नहीं होते बल्कि जिस जगह पर सैयदा सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठे होते, अपनी उस जगह पर सैयदा फातिमा को बिठाया करते थे। ये सैयदा की शान थी। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया था। ये मकाम ऐसे ही नहीं, वो साबिरा थी, वो राकिया थी, वो साजिदा थी, वो रातों रात अल्लाह की इबादत किया करती। इसलिए अल्लाह ने ये मकाम उनको अता फरमाया। ये मकाम अल्लाह ने उनको नबी की बेटी को अता फरमाया, रातों रात इबादत किया करती। और साबिरा तो इतनी बड़ी, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी साबिरा कि जब कपड़े पहनती तो कपड़ों में भी पैबंद लगे होते। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में अगर दोपहर को खा लेती तो शाम का पता ना होता, और शाम को खा लेती तो सुबह का पता ना होता। लेकिन फिर भी अल्लाह के ज़ात पर वो भरोसा था, वो यकीन था, वो एतमाद था। वो जानती थी वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब कि अल्लाह पाक अपने बंदों को रिज़्क़ वहाँ से देता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता है, गुमान भी नहीं कर सकता है। वो तो बस सजदे में सर रखती थी, वो तो अल्लाह की इबादत करती थी, और यह एतक़ाद उनके दिल में था, ये ईमान उनका था कि खुदा की इबादत करना हमारा काम है और हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करना यह हमारे खुदा का काम है। ये एतक़ाद होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए। जब हमारा भरोसा कम हो जाता है, जब एतक़ाद में कमजोरी हो जाती है, तो फिर परेशानियां घेर लेती हैं, फिर उलझने घेर लेती हैं। आपने नहीं सुना हजरत सुफियान सोरी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक दिन जंगल में गए। कैसा भरोसा होना चाहिए अल्लाह के ज़ात पर, कैसा यकीन होना चाहिए। सुफियान सोरी जंगल में गए, फरमाते फिर मुझे जंगल में कुछ देर हो गई तो मुझे प्यास लगने लगी। मेरे दिल में चाहत हुई कुछ पानी पी लिया जाए। मैं पानी को दाएं बाएं तलाश करता रहा, लेकिन मुझे जंगल में कहीं भी पानी ना मिला, पानी नहीं मिला। मेरे दिल में ख्याल आया, सुफियान सोरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, यहीं पर तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे घर वालों को पता तक न चलेगा कि सुफियान सोरी का कहाँ इंतकाल हो गया। ये दिल में ख्याल आते, इस तरह के वसवसे आते, और पानी मुझे ना मिलता। मैं चारों तरफ तलाश करता लेकिन पानी मुझे ना मिला। फिर मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि पानी का कुआं मौजूद था, लेकिन जब मैंने कुएं में झांक कर देखा तो पानी तह में था, यानी पानी नीचे था। अब पानी निकालने के लिए सामान की ज़रूरत थी, डोल और रस्सी की ज़रूरत थी। मैं वो जंगल में तलाश करने के लिए निकल पड़ा, और जैसे ही मैं चंद कदम चला डोल और रस्सी को तलाश करने के लिए, फिर मैंने पलट करके देखा कि जिस कुएं के अंदर पानी नीचे था, जिस कुएं के अंदर पानी तह में था, जिसको डोल और रस्सी के बगैर नहीं निकाला जा सकता था, उसी कुएं के अंदर से जानवर पानी पी रहे हैं, उसी कुएं से परिंद पानी पी रहे हैं, उसी कुएं से चरिंद परिंद सैराब हो रहे हैं। जब मैंने उनको पीते देखा तो दिल में ख्याल आया, सुफियान सोरी, जब जानवर पानी पी रहे हैं, जब चरिंद परिंद पानी पी रहे हैं, तो मैं तो अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, मैं तो नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मेरे दिल में तो नबी की मोहब्बत है, मैं तो अल्लाह ने मुझे पूरी मखलूक़ात में अशरफ बनाया है। ये सोच करके मैं पलटा, और जैसे ही कुएं के करीब पहुँचा, जानवर पानी पी करके चले गए, चरिंदो परिंद पानी पी करके चले गए, और पानी फिर दोबारा नीचे चला गया, फिर पानी तह में चला गया। खुदा की मशीयत को कुछ और मंजूर था, रब की मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अब पानी जैसे ही नीचे चला गया और जानवर भी पानी पीकर चले गए, चरिंदो परिंद सैराब होकर के चले गए, फिर मेरे दिल में ख्याल आया, फिर मैंने हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला, क्या तेरा बंदा सुफियान सोरी इन जानवरों से गिरा गुजरा है, इन चरिंदो परिंद से गिरा गुजरा है कि जंगलों के जानवरों ने पानी पी लिया है, जंगलों के चरिंदो परिंद ने पानी पी लिया है, लेकिन
लेकिन सुफियान सोरी ने पानी नहीं पिया है। तो हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए सुफियान सोरी क्या कहते हो? इसमें जानवरों का कसूर नहीं है, इसमें चरिंदों परिंद का कसूर नहीं है। तुम इन जानवरों से पूछो ये जंगल में किसके भरोसे पर रहते हैं, पूछो इन चरिंदों परिंद से ये किसके भरोसे पर यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। तो जवाब मिलेगा कि अल्लाह के भरोसे पर रहते हैं, खालिके दो जहां के भरोसे पर रहते हैं, मालिक हकीकी भरोसे पर रहते हैं। ए सुफियान सोरी, तुमने जंगल में आकर के डोल और रस्सी पर भरोसा कर लिया और इन जानवरों ने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया है, इन चरिंदों परिंद ने हमारी रहमत पर भरोसा किया है और तुमने दुनिया के साजो सामान पर भरोसा कर लिया। ए सुफियान सोरी, जो दुनिया पर भरोसा करता है वो प्यासा भी रहता है, वो भूखा भी रहता है, वो परेशान भी होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो दुनिया में भी खुश रहता है, दुनिया में भी इज्जतें पाता है और आखिरत में भी खुदा की रहमतें उसको मैसर हो जाएंगी। इसलिए सुफियान सोरी, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करो, अल्लाह की जात पर भरोसा करो। जो अल्लाह की जात पर भरोसा करता है अल्लाह की रहमतें उस पर बरसती हैं। सैयदा फातिमा कितनी बड़ी साबिरा थी, अल्लाह अकबर। यहूदिया औरतें सैयदा फातिमा ज़हरा का मजाक उड़ाती, हंसी बनाती थी जब फटा पुराना लिबास देखती, कपड़ों में पहबंद लगा देखती, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा सब्र किया करती थी, इसलिए कि वो जानती थी इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह का करम उसके साथ होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा का कैसा मजाक उड़ाती। एक दिन मशवरा किया गया, यहूदी औरतों ने मशवरा किया, शादी की तकरीब थी, फंक्शन होने वाला था। मशवरा किया कि चलो अपनी तकरीब में, अपने फंक्शन में नबी की बेटी फातिमा को दावत दे करके आते हैं, और चूंकि वो तो फटा पुराना लिबास पहनती हैं, जब वो पहन करके आएंगी तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी हंसी बनाएंगे। अल्लाह अकबर। वो सैयदा जिसके बाप को अल्लाह ने कौनैन का सरदार बनाया, मालिको मुख्तार बनाया, अगर वो पैगंबर चाहता तो अरब के पहाड़ भी सोना बनकर के साथ चलते। वो कौनैन का बादशाह, वो हबीबे खुदा